ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके अध्ययन के लिए ये पाठ रविवार 8 सितंबर 2024 के लिए है। विषय: आदमी, स्वर्णपथ, फिलिपियों। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। उत्तरदायी अध्ययन इफिसियों। सो मैं जो प्रभु में बिंधुआ हूँ, तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सेह लो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सबके अंदर है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। और उसने कितनों को भविष्य अद्विकता नियुक्त करके, और कितनों को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, और कितनों को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की दया उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाएं और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाएं। पाठ उपदेश बाइबल में से उत्पत्ति। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो धरती पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा तो क्या देखा कि वो बहुत ही अच्छा है। व्यवस्था विवरण। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। यदि तेरा सगा भाई या बेटी या बेटा या तेरी अर्धांगन या प्राण प्रिय तेरा कोई मित्र निराले में तुझको ये कहकर फुसलाने लगे कि आओ हम दूसरे देवताओं की उपासना या पूजा करें, जिन्हें ना तो तू और ना तेरे पुरखा जानते हो, तो तू उसकी ना मानना और ना तो उसकी बात सुनना। मत्ती। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया, और देखो, उसके लिए आकाश खुल गया, और उसने पृथ्वी के आत्मा को कबूतर के नियन उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और देखो, ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। यूहन्ना। यरूशलेम में भीड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतसदा कहलाता है, और उसके 5 औसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते हैं, क्योंकि नियुक्ति समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई उतरता था वो ठीक हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दिशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू ठीक होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे।
परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी काठ उठाकर चल फिर। वो मनुष्य तुरंत ठीक हो गया और अपनी काठ उठाकर चलने फिरने लगा। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे ऐसे काम सब्बत के दिन किया करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूँ। यूहन्ना। फिलिप्पस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरी प्रतीति करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरी प्रतीति करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वरन इससे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। रोमियो। सो अब जो मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। सो हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं, ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियों को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लयपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम है अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं। और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? कौन हमको उसी के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई, और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। मनुष्य सभी विचारों का परिवार नाम है। ईश्वर के पुत्र और पुत्रियां। परमेश्वर जो कुछ प्रदान करता है वो उसके अनुसार चलता है, अच्छाई और शक्ति को दर्शाता है। मनुष्य ईश्वर के अस्तित्व की अभिव्यक्ति है। आदमी भौतिक नहीं है, वो मस्तिष्क, रक्त, हड्डियों और अन्य तत्वों से नहीं बना। पवित्र शास्त्र हमें सूचित करता है कि मनुष्य परमेश्वर की छवि और समानता में बना है। आत्मा की समानता आत्मा के विपरीत नहीं हो सकती। मनुष्य आध्यात्मिक और परिपूर्ण है, और आध्यात्मिक और परिपूर्ण होने के कारण उसे इसी तरह से क्रिश्चियन साइंस में समझना चाहिए। पदार्थ, जीवन, बुद्धि, सत्य और प्रेम जो देवता का निर्माण करते हैं उनकी रचना से परिलक्षित होते हैं। और जब हम विज्ञान के तत्वों के प्रति शारीरिक इंद्रियों की झूठी गवाही देते हैं तो हम इस वास्तविक समानता
और प्रतिबिंब को हर जगह देखेंगे। मनुष्य उसकी समानता में बना, उसके पास सभी कुछ पृथ्वी पर परमेश्वर के प्रभुत्व को दर्शाता है। भगवान के साथ विश्वास और शाश्वत के रूप में पुरुष और महिला हमेशा के लिए अनंत पिता माता भगवान की महिमा में परिलक्षित होते हैं। कुछ व्यक्ति ये दर्शाते हैं कि क्रिश्चियन साइंस का अर्थ प्रतिबिंब से क्या है। स्वयं के लिए नश्वर और भौतिक व्यक्ति पदार्थ प्रतीत होता है, लेकिन पदार्थ की उसकी भावना में त्रुटि शामिल है और इसलिए सामग्री लौकिक है। दूसरी ओर अमर आध्यात्मिक व्यक्ति वास्तव में पर्याप्त है और शाश्वत पदार्थ या आत्मा को दर्शाता है, जो मनुष्यों के लिए आशा है। वो परमात्मा को दर्शाता है, जो एकमात्र वास्तविक और शाश्वत इकाई है। ये प्रतिबिंब नश्वर अर्थ को पारलौकिक लगाता है, क्योंकि आध्यात्मिक मनुष्य की पर्याप्तता नश्वर दृष्टि को पार कर जाती है और ये केवल दिव्य विज्ञान के माध्यम से प्रकट होती है। जैसा कि ईश्वर पदार्थ है और मनुष्य ईश्वरी छवि और समानता है, मनुष्य को आत्मा के पदार्थ की इच्छा करनी चाहिए और केवल पदार्थ की, ना कि सामग्री की, और वास्तव में उसने ऐसा ही किया है। ये विश्वास कि मनुष्य के पास कोई अन्य पदार्थ या मन है आध्यात्मिक नहीं है और पहली आज्ञा को तोड़ता है कि तुम एक ईश्वर को, एक मन को स्वीकार करो। ईश्वर स्वयं की छवि और समानता के बिना एक गैर बराबरी या मन अप्रभावित होगा। वो अपने स्वयं के स्वभाव के गवाह या सबूत के बगैर होगा। आध्यात्मिक मनुष्य ईश्वर की छवि या विचार है, एक ऐसा विचार जो ना तो खो सकता है, ना ही अपने ईश्वरी सिद्धांत से अलग हो सकता है। जब भौतिक ज्ञान के प्रति अनुभूतियां हुई, तब प्रेरितों ने ये घोषणा की कि कुछ भी उसे ईश्वर, मीठी भाव और जीवन और सत्य की उपस्थिति से अलग नहीं कर सकता। 5 भौतिक इंद्रियां मानवीय त्रुटि के रास्ते और उपकरण हैं और वो त्रुटि से मेल खाती हैं। ये इंद्रियां सामान्य मानवीय विश्वास को इंगित करती हैं कि जीवन, पदार्थ और बुद्धि आत्मा के साथ पदार्थ का एक मेल है। ये सर्वेश्वरवाद है और अपने भीतर सभी त्रुटियों के बीज रखता है। यदि मनुष्य मन और पदार्थ दोनों है, तो एक उंगली के खो जाने से मनुष्य की कुछ गुणवत्ता और मात्रा समाप्त हो जाएगी, क्योंकि पदार्थ और मनुष्य एक ही होंगे। यीशु ने अपने चर्च की स्थापना की और मसीह उपचार की आध्यात्मिक नींवों पर अपने मिशन को बनाए रखा। उसने अपने अनुयायियों को सिखाया कि उसके धर्म में एक दिव्य सिद्धांत है जो त्रुटि को निकालता और बीमार और पापी दोनों को ठीक करता है। उसने दावा किया कि कोई खुफिया कार्रवाई और ना ही जीवन ईश्वर से अलग है। अपने ऊपर आई उत्पीड़न के बावजूद उसने शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से पुरुषों को बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया। ईश्वर और मनुष्य के बीच मौजूद वैज्ञानिक एकता को व्यवहार में बदल देना चाहिए और ईश्वर की इच्छा सर्वत्र पूरी होनी चाहिए। अगर पुरुषों को विज्ञान के मन पर आधा विश्वास करना होगा, तो वो तथाकथित ज्ञान और भौतिक अर्थों के सुखों पर विश्वास करेंगे, तो वो बुरे से बुरे की ओर नहीं जाते, जब तक कि जेल और मचान से अनुशासित न हो। लेकिन पूरे मानव परिवार को मसीह के गुणों के माध्यम से इस शानदार परिणाम के लिए क्रिश्चियन साइंस आध्यात्मिक समझ की मिसाल जलाता है। इस विज्ञान के बिना सब परिवर्तनशील है, लेकिन अमर मनुष्य अपने ईश्वर के दिव्य सिद्धांत के अनुसार ना तो पाप करता है, ना ही पीड़ित होता है और ना ही मर जाता है। जब परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर होगा, तो हमारी तीर्थ यात्रा के दिन कम हो जाएंगे, क्योंकि सच्चा मार्ग मृत्यु के बदले जीवन की ओर ले जाता है और संसारिक अनुभव त्रुटि की सत्यता और सत्य की अनंत क्षमताओं को प्रकट करता है, जिसमें परमेश्वर मनुष्य को सारी पृथ्वी पर प्रभुत्व प्रदान करता है। आप स्थिति को आज्ञा देते हैं यदि आप समझते हैं कि नश्वर अस्तित्व आत्म धोखे की स्थिति है, ना कि सत्य होने की। नश्वर मन लगातार नश्वर मन पर गलत विचारों के परिणाम उत्पन्न कर रहा है और ये तब तक जारी रखेगा जब तक कि नश्वर त्रुटि सत्य द्वारा अपनी काल्पनिक शक्तियों के वंचित ना हो, जो नश्वर भ्रम के वेब को मिटा देते हैं।
सभी मसीहियों की हालत एक परिमित और आध्यात्मिक समझ है और ये बीमार को ठीक करने के लिए सबसे उपाय युक्त है। भौतिकता के आध्यात्मिक विपरीत के विवेक के माध्यम से, यहाँ के मसीह सत्य के माध्यम से, मनुष्य दिव्य विज्ञान की कुंजी के साथ स्वर्ग के द्वार को फिर से खोल देगा जो मानव मान्यताओं ने बंद कर दिया है, और खुद को निष्कलंक, ईमानदार, शुद्ध और स्वतंत्र पाएगा। वो अपने जीवन या मौसम की संभावनाओं के लिए पंचांगों से परामर्श लेने की आवश्यकता महसूस न करके, ये जानने के लिए कि वो कितना आदमी है, मस्तिष्क विज्ञान का अध्ययन करने की आवश्यकता को महसूस न करके। मनुष्य सात ब्रह्मांड पर मन का नियंत्रण अब एक खुला प्रश्न नहीं है, बल्कि विज्ञान है। भजनहार ने कहा, तूने उसे अपने हाथों के कार्यों पर प्रभुता दी है, तूने उसके पांव तले सब कुछ कर दिया है। अस्तित्व के विज्ञान में महान सत्य कि वास्तविक मनुष्य था, है और हमेशा रहेगा निर्विवाद है, क्योंकि यदि मनुष्य परमेश्वर का प्रतिबिंब है तो वो ना तो विरोधाभास है और ना उल्टा, परंतु सीधा और परमेश्वर जैसा है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और न व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।